लालू यादव के राज में खाली अपहरने और मर्डर और ये हुआ वगैरह हुआ है। अब काहे नहीं हो रहा है ये चीज? अभी तो होना चाहिए नीतीश के राज में भी ना। ये चीज काहे नहीं हो रहा? क्राइम नहीं हो रहा है। क्राइम नहीं हो रहा है। न लालू तो बिहार को इस तरह से गड्ढा में टेल दिया। दुए गो चोर हैत, ऊपरे में था इंदिरा खानदान, जो पूरा देश के बचपन से सुनते थे कि हर व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ। सुधार होने का मतलब था कि लालू जी चारा घोटाला किए तो ना भाई वो चारा घोटाला किए, वो रेलवे घोटाला किए, जहाँ गए तहाँ घोटाले करवे किए। अच्छा, उससे सुख समृद्धि नहीं होने की बात। द्वेष है कि आपसे पैसा लिए, पैसा आपको नहीं देना है, आपको गोलियां मार देना, वो सब हत्या हो रहा है। ना कि नरसंहार जो होती थी। कौन सा नरसंहार? जैसे पहले बात है, नरसंहार हुआ, मियाँपुर नरसंहार हुआ, खगड़ी बिहार नरसंहार हुआ, बारा हुआ, तो वो सब अब नहीं याद है। वो सब याद है, सामने के देखल है, वो यादें है। दोस्तों, बेलागंज विधानसभा में हमारी मौजूदगी है। उपचुनाव हुआ था यहाँ पर, और उपचुनाव में रॉकी यादव ना, उनकी माता जी मनोरमा देवी सुरेंद्र यादव के किले को ढा दिया उन्होंने। 3 दशक से विधायक थे, हालांकि अब तो वो सांसद बन गए हैं, बड़े विवादित भी रहते हैं, कई तरह के उनके बयान भी सामने आते हैं। तो इस बार बिहार का माहौल क्या है? बिहार में कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री, और बेलागंज से विधायक कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेंगे या नहीं बनेंगे? पहला सवाल हम तेजस्वी यादव पर ही लेते हैं। तेजस्वी यादव को सीएम बनते हुए आप देख रहे हैं कि नहीं बाबा? तो सीएम कैसे बनेंगे तेजस्वी यादव? वो तो इतना सालों में क्या किया आज तक? उनको मौके नहीं मिला है। मौका तो मिलबे किया। आज तक सारी राज वही चला है, उनका वो चला है, उनका पत्नी चला है, अब बेटा आ रहे हैं लालू यादव के। अब तो लगातार तो उन्हीं को ना आ रहे हैं जी, हैं? तो मौका ना मिला कैसे? मौका तो मिलबे किया। आज तक लालू यादव के राज में खाली अपहरने और मर्डर और ये हुआ वगैरह हुआ है। अब काहे नहीं हो रहा है ये चीज? अभी तो होना चाहिए नीतीश के राज में भी ना। ये चीज काहे नहीं हो रहा? क्राइम नहीं हो रहा है अभी। क्राइम नहीं हो रहा है। क्राइम होता है, बहुत छुटपुट हो रहा है। ये तो बिहार का ही लीला है, लेकिन पहला इतना नहीं हो रहा है। हाँ, लालू के राज इतना नहीं हो रहा है, कम हो गया है। तो इस बार कौन बन रहा है? एक बूढ़े नहीं हो गए नीतीश कुमार? नीतीश कुमार से क्या मतलब? बूढ़ा हो जाए, उस काम तो कर रहे हैं। अच्छा, बूढ़ा रहने से क्या होगा? सब महिला को 10-10 हज़ार बिजनेस के लिए दे रहे हैं, तो उन्हें अच्छा कर रहे हैं। तो फिर कहाँ कौन लालू यादव दिए थे आज तक कभी महिला को कि मतलब सब बिजनेस करे? घर पीछू एक गार्जियन के कभी नहीं मिला, लेकिन घर पीछू अब मिल रहा है, सबका फॉर्म भरा रहा है और अनुमति हो रहा है कि जब जिसको ना हो रहा है वो बताएं पुनः। तेजस्वी भी तो कह रहे हैं ना कि आएंगे तो 2500 रुपया दे देंगे। अरे वो आएंगे तब तो, अब तो बने हुए हैं जो तो दे ही रहे हैं। कार्यकर्ता चल ही रहा है सही सलामत, तो फिर नहीं तो वोटिंग के ऊपर ना है हुजूर। हम लोग वोट देंगे जो ही आदमी नहीं जीतेगा। हम लोग तो बेलागंज में मनोरमा देवी का वोट देंगे, एकदम तैनात होकर देंगे। नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले गया है, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी अच्छा लगते हैं। हाँ, अच्छा व्यक्ति हुए हैं। अरे व्यक्ति से क्या, काम कैसा कर रहे हैं? काम भी कर ही रहे हैं, संसद से अपना भेज रहे हैं, सबका पैसा बिहार में है। मतलब और क्या चाहिए? मोदी जी नीतीश बाबू तो सब दे ही रहे हैं फंड, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रहा। मोदी जी क्या दे रहे हैं? कोई योजना तो भेजे ना है। कौन कौन योजना कुछ पता है? पता तो है नहीं, न है सर, उतना हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना है 1300 करोड़ के सौगात दिया, 13,000 करोड़ के सौगात दिए ना। तो ये बिहार में आया ना, आखिर नहीं देते तो कहाँ से आता? दे ही रहे हैं, उनका सब लाभ ले ही रहा जनता। यहाँ मेट्रो के लिए बेलागंज से प्रधान हो गया बोधगया के, तो ये सब करवाए। मनोरमा देवी स्थापित रखे प्रस्ताव, कैबिनेट में पास हुआ है। हाँ, हम लोग बेलागंज में मनोरमा देवी का ही वोट देंगे। हाँ, सीधा चीज़ है। युवा को मौका नहीं देना है बिहार में जी, तेजस्वी यादव को मौका नहीं देना है। कैसे दे? वो पूर्वज से थे ना, पूर्वज से वो बैठे हुए हैं, उनका पिताजी हैं, उनका माताजी बैठे, अब बेटा आ गए हैं। तो जो लालू यादव का बेटा जो कमेंट कर रहे हैं, तो मेरा सरकार धर ही ले रहा है और उसका स्कीम निकाल ही दे रहा है। तो इसमें कमी क्या हमारा सरकार में हुई? नीतीश जी का क्या कमी हुई भाई? हाँ, जाति पात देके थोड़ी वोट देना है। एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हाँ, आइए सर, बोल बैठिए। नाम बताइए। सत्येंद्र शर्मा नाम है। सत्येंद्र शर्मा, क्या लग रहा है इस बार बेलागंज में, क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया, शांति है यहाँ पर? शांति शांति। लेकिन बिहार में तो बड़ा अपराध हो गया है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं अपराध हुआ। देखा
अपराध जो एक्का दुक्का है वो आंतरिक हमरा तोरा अगर झगड़ा है वो हत्या हो रहा है। चाहे आपसे कुछ द्वेष है कि आपसे पैसा लिए, पैसा आपको नहीं देना है, आपको गोलियां मार देना है, वो सब हत्या हो रहा है। ना कि नरसंहार जो होती थी। कौन सा नरसंहार? जैसे पहले बाथे नरसंहार हुआ, मियाँपुर नरसंहार हुआ, खगड़ी बिहार नरसंहार हुआ, बारा हुआ, तो वो सब अब आपको नहीं याद है वो सब? याद है, सामने के देखल है वो यादें है। आपका देखा हुआ है? आय बाप, शुरू हुआ था हमरे घर से, कहाँ से है घर आपका? चढ़ता अच्छा, वहीं से नरसंहार शुरू हुआ था? हमरे के यहाँ से नरसंहार। क्या हुआ था बाबा? अरे एमसीसी का मीटिंग था, वही मीटिंग में मतलब और लड़कन लोग पहले टीवी नहीं न था, तो एगो टीवी था, वो उसी को चलाने के लिए हमारा भतीजा वही चलाता था। हल्ला हुआ कि पार्टी वाला आया, होने से धुधुआ दिया राइफल से, 3 गो मर गए। एगो शिक्षक थे ललन बाबू, एगो बड़ी गरीब आदमी था भगवान दास भाई, और एगो हमारा भतीजा था। आपके भतीजा भी मारे गए थे? हाँ उस मतलब वो नरसंहार में? हाँ। कब का बात है बाबा, ये तारीख याद है आपको? ये 12/12/92 के, ये 92 में ही घटना घटी थी। लालू जी समय मुख्यमंत्री थे? लालू जी मुख्यमंत्री थे, राजबाला वर्मा डीएम थी। उसी के बाद हुआ मेन बरसीमा कांड, और मेन बरसीमा के ठीक 1 महीना के बाद हुआ 12 कांड। मतलब इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये अपना वो तो फिर कैसे तो रणबीर बाबा आए कि जो इनको ब्रह्मेश्वर मुखिया जो इसको समाप्त किए। चुन्नू सिंह था इस जगह पर, तो चुन्नू सिंह, हालांकि चुन्नू सिंह ने हत्या नहीं किया, लेकिन वो कहता था कि अरे थापड़ी बजा के भगा दे पार्टी के। सचमुच में वो थापड़ी एमसीसी और संग्राम समिति, पीपुल्स बार सबको वो रगड़ दिया। ये खत्म कब हुआ? ये सब नरसंहार कब खत्म हुआ? ये तो खत्म हुआ जब लालू गए ना, तभी खत्म हुआ। जब से नीतीश की सरकार आई तब तक न लालू तो बिहार को इस तरह से गड्ढा में टेल दिया। 2 गो चोर है था, ऊपरे में था इंदिरा खानदान, जो पूरा देश के बचपन से सुनते थे कि हर व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है। कितना है भाई? तो 1000 रुपया पर व्यक्ति, 5000 रुपया पर व्यक्ति कर्जा है। आज हम दूसरे देश को देने के लिए आज गवर्नमेंट आज सक्षम है और दे रहा है। कहीं किसी तरह, जैसे अफगानिस्तान में जो भूखमरी हुआ तो गेहूं पिठाए मोदी जी अपना सहयोगी देश के, तो इस तरह के आज तो बहुत ही अच्छा है। बाबा आपको देखकर मुझे नहीं लगा था कि आपको इतनी जानकारी होगी इतनी चीज़ों की। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं तो इसी तरह आपसे बात करने आ गया। 1974 में ग्रेजुएशन किया था। मेरा जन्म 1991 का है, बताइए। हाँ, ग्रेजुएशन कहला के बाद किसी कारण बस नौकरी नहीं किए। अगर नौकरी करते तो फुल पैंट न पहनते, ऐसा कुर्ता। अभी आपको शांति में दिखता है बिहार में? खूब है शांति, खूब है। तेजस्वी यादव को लेकर क्या लगता है, अगर वो आएंगे तो फिर से वही चीज़ हो जाएगा? फिर वही होगा। जैसे तेजस्वी जी को खाली साथ दिए नीतीश जी, तब पटना में वो जो कब्जा किए, भरा के जो सरकारी संपत्ति जो जब्त किया गया, जिसके चलते फिर नीतीश जी वहाँ से वापस आए। कौन जगह था वो छोड़ करके
और ये IRCTC घोटाला। हाँ, जो तो कहाँ मतलब सुधार आया। सुधार होने का मतलब था कि लालू जी चारा घोटाला किए तो ना भाई वो चारा घोटाला किए, वो रेलवे घोटाला किए, जहाँ गए तहाँ घोटाले करवे किए। अच्छा, उससे सुख समृद्धि नहीं होने की बात है। खूब संपत्ति अगर हो जाओ, समूचे देश कंगाल हो जाओ, हम खूब बड़ा महाराजा हो जाए तो उससे सुख समृद्धि हमको हो जाएगा। अगर ये बेला क्षेत्र भर में कोई आदमी न रहे, वो हम रही जिंदा रहेंगे। वो बड़ी गुड़ बातें आप कर रहे हैं। जिससे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज होना चाहिए, जाति पाति कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये भले ही है कि भूया है तो उसके साथ खाएंगे नहीं, वो अथी है तो खाएंगे नहीं, लेकिन जाति पाति कोई चीज़ नहीं है। ब्लड अगर आप एक ग्रुप अगर भूया वाला आप में मिल गया, वो आप मर जा रहे हैं, तो क्या भूया वाला ब्लड आप में नहीं चढ़ेगा? तो ये सब चीज़ पर मतलब चलिए देखिए दोस्तों, ज़्यादा लोगों से अब क्या मैं बात करूं, बाबा ने तो ऐसी कहानी बताई। आपके भतीजे का भी उसमें नरसंहार में मृत्यु हो गया। हाँ। चलिए वो जख्म ऐसा है 90 के दौर का, जो शायद आज भी इस बुजुर्ग आँख में दिखता है। वो पीड़ा दिखती है जो नरसंहार में किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना भतीजा खोया, किसी ने अपना सब कुछ खोया। तो बेलागंज का चुनाव है, बेलागंज का बिहार का चुनाव है, लेकिन बिहार का चुनाव हो और 90 के दौर की चर्चा ना हो, और क्यों होती है उसके उदाहरण ये बाबा हैं जिन्होंने अपना भतीजा उस नरसंहार में खोया था। दोस्तों, गया में हमारी मौजूदगी है, आगे भी आपको रिपोर्ट हम दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।